अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा, आने वाले 72 घंटे आपके लिए जेमिनी मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली अहमियत के हामिल नज़र आते हैं। इस मुख्तसर वक्त में प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी तवज्जो एक ऐसे इशारे की तरफ करवा रही है जिसे आप शायद कई महीनों से बल्कि सालों से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। मुमकिन है ये इशारा किसी शख्स की बातों में पोशीदा हो, किसी ख्वाब की सूरत में बार बार सामने आ रहा हो, या फिर आपके दिल में उठने वाली वो बेचैनी हो जिसे आप सिर्फ वक्ती परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। प्लैनेट्स की मौजूदा एनर्जी ये बता रही है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुने, क्योंकि बाज़ औक़ात किस्मत शोर मचा कर नहीं बल्कि खामोश इशारों के ज़रिए रास्ता दिखाती है। अगर आप जॉब, बिजनेस या एजुकेशन से वाबस्ता हैं तो आने वाले 3 दिनों में एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जो पहली नज़र में आपको मामूली महसूस होगा, लेकिन हकीकत में वही आपकी तरक्की का दरवाज़ा खोलेगा। इसी तरह अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आने वाले 72 घंटे सामने वाली छोटी छोटी बातें फ्यूचर के बारे में हकीकत आश्कार करेंगी। इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी, गुस्से और ज़िद से गुरेज करें, क्योंकि यही रवैया आपको असल इशारा समझने से रोक सकता है। याद रखें, बाज़ फैसले अकल से पहले एहसास की बुनियाद पर दुरुस्त होते हैं, इसलिए अपने दिल की कैफियत को भी अहमियत दें और हर छोटे वाक़े को महज इत्तफ़ाक समझकर नज़रअंदाज न करें। माली मामलात के हवाले से आने वाले 3 दिन जेमिनी आप लोगों के लिए ख़ास मैसेज लेकर आए हैं। अगर आप किसी सरमायाकारी, नई शिराकत, जॉब की तब्दीली या बिज़नेस के फ़ैसले के बारे में सोच रहे हैं तो आने वाले 72 घंटों में बार बार मिलने वाली इन्फॉर्मेशन और लोगों के मशवरों पर तवज्जो दें। मुमकिन है कोई ऐसा फ़र्द जिसे आप आम समझते हो आपको एक ऐसी बात बता जाए जो बाद में आपके लिए बड़ी कामयाबी का सबब बने। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स मुसलसल आपसे गैर वाज़ेह वादे कर रहा है या किसी मामले में हकीकत छुपा रहा है तो ये भी एक वाज़ेह इशारा है कि एहतियात कीजिए। प्लैनेट्स की एनर्जी ये ज़ाहिर कर रही है कि इस दौरान आपकी ज़हानत पहले से ज़्यादा तेज़ होगी, मगर शर्त यही है कि आप अपने माइंड को नेगेटिव एनर्जी से आज़ाद करें। जज्बात में आकर ख़तरा मोल लेना मुनासिब नहीं होगा। ख़ानदानी मामलात में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जब किसी अजीज़ की एक मामूली बात आपको बहुत बड़ी हकीकत समझा देगी। इस हकीकत को अना की वजह से रद्द न करें बल्कि खुले दिल से इस पर गौर करें। अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर चंद लम्हे खामोशी में गुजारें, दुआ, इस्तग़फ़ार और दरूद पाक का एहतमाम करें और जो मैसेज आपका दिल आपको दे रहा है उसको तवज्जो से सुने। अगर आप ये सब कुछ कर पाए तो मसरूफ़ियत के बावजूद आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकेंगे। मोहब्बत, अज़वाजी ज़िंदगी और ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से भी जेमिनी ये 72 घंटे आप लोगों के लिए निहायत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने शरीके हयात या महबूब के रवैये में आने वाली मामूली तब्दीलियों को नज़रअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ताल्लुकात बड़े झगड़ों से नहीं बल्कि छोटे इशारों को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह से कमज़ोर होते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मुमकिन है किस्मत नए शख्स को आपकी ज़िंदगी में लाने की तैयारी कर रही हो, लेकिन इससे पहले आपको अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखना ज़रूरी है। हेल्थ के हवाले से जिस्म की मामूली थकन, नींद की कमी या ज़हनी दबाव को नज़रअंदाज न कीजिए, क्योंकि यही छोटे इशारे फ्यूचर में बड़ी मुश्किलात से बचने का ज़रिया बनेंगे। आने वाले 72 घंटों में आपको एक ऐसा फ़ैसला जेमिनी करना पड़ सकता है जो इब्तिदा में आपको मुश्किल महसूस होगा, मगर बाद में यही फ़ैसला आपकी ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित हो सकता है। प्लैनेट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो लोग अपनी सोच में पॉजिटिव तब्दीली लाएंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे और हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे, उनके लिए किस्मत के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगेंगे। इसलिए जेमिनी इन 72 घंटों को मामूली न समझिएगा। अपने इर्द गिर्द के हालात, लोगों के रवैयों, बार बार आने वाले ख्यालात और दिल की आवाज़ पर तवज्जो दें, क्योंकि मुमकिन है यही वो इशारा हो जिसे आप मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं और जो अब आपकी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।